और एक बार निकल पड़ो अपने सनातन की रक्षा करने के लिए। आज समय है, कल समय मिलेगा नहीं। देवकी नंदन ठाकुर का ऐलान, कट्टरपंथियों में घमासान। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मेरे देश में ना हो, इसके लिए आज मुझे खड़ा होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। सड़कों पर मुसलमान, हिंदुओं ने संभाली कमान। अरे तुम कितने भी धनवान हो जाओ, कल जब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी को बुरा वक्त देखना पड़ा तो वो आने वाली पीढ़ी हमारे मुंह पे थूकेगी। देश में बनेगा सनातन बोर्ड, सियासत पुरजोर। देश में वक्फ पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग जमकर हल्ला बोल मचा रहे हैं। सड़कों पर आगजनी की जा रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अरे तुम कितने भी धनवान हो जाओ, कल जब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी को बुरा वक्त देखना पड़ा तो वो आने वाली पीढ़ी हमारे मुंह पे थूकेगी और कहेगी कि तुम लोग कमाने में इतने व्यस्त रहे कि तुमने हमारी चिंता नहीं की कि हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मेरे देश में ना हो, इसके लिए आज मुझे खड़ा होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। सुन लीजिए देवकी नंदन ठाकुर की दहाड़। ये दहाड़ कट्टरपंथियों को परेशान करेगी, क्योंकि अब देश में सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। दरअसल देश में पिछले कई दिनों से लगातार सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। महाकुंभ के दौरान भी देवकी नंदन ठाकुर ने धुआंधार मांग की थी। कई यात्राएं निकाली गई थी, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के बाद सनातन बोर्ड की मांग होने लगी है। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं है, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं है। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे मेरे भाई बहन, आते जाते रहेंगे। हमें अगर सपोर्ट करना है तो अपने देश का, किसी व्यक्ति का नहीं। जाति से, व्यक्ति से ऊपर उठो, अपने राष्ट्र का निर्माण करो, अपने धर्म का निर्माण करो। दरअसल आपको बता दें कि देश में वक्फ अधिनियम पास होने से विपक्षी दलों के साथ मुसलमान सड़कों पर हैं। वहीं देवकी नंदन ठाकुर वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड बने, इसके लिए देश भर में सनातन यात्राएं निकाल रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश के मुरैना तो कभी पटना में सनातन यात्रा निकालकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पटना में चल रही भागवत कथा में देवकी नंदन ठाकुर तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलकर देश में सनातन बोर्ड बने, इसकी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। सनातन बोर्ड बने, मंदिर सरकार से मुक्त हो, और सरकार नहीं, हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे कि भगवान को कौन सा भोग लगेगा, कैसा भोग लगेगा। यह सनातनियों का अधिकार है, यह अधिकार सनातनियों का है, किसी और का नहीं है। सरकार होगा क्या, 5 साल के लिए आएंगी चली जाएंगी, सरकार बदलती रहेंगी, धर्म थोड़ी बदलेगा। धर्म बदलेगा क्या? मेरे भगवान की पूजा पद्धति बदलेगी क्या? मेरे भगवान का जगना उठना बदलेगा क्या? वक्फ के जवाब में सनातन समाज ने सनातन बोर्ड की मांग की है। ये मांग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं की मांग नहीं मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ पर लगातार आर पार देखने को मिलता है। अब ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग से कट्टरपंथी परेशान जरूर हो जाएंगे। सनातन के संरक्षक और पूरे विश्व में श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और संस्कार को निर्माण करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे व्यास की गद्दी पर विराजमान हमारे शांति दूत के रूप में हम सब लोगों के आज के श्रीमद्भागवत कथा के उद्बोधक यहाँ बैठे हुए
व्यास की गद्दी पर विराजमान श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। सनातन बोर्ड का क्या काम होगा? चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर सनातन बोर्ड क्या काम करेगा। दरअसल सनातन बोर्ड चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाएं। इसके लिए उन प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों के नाम की सूची बन चुकी है। इन मंदिरों की सूची पर फाइनल काम होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। इसके अलावा बोर्ड चाहता है कि देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए और वेद परंपराओं को बढ़ावा दिया जाए। अब सनातन बोर्ड को लेकर सरकार का रुख अभी साफ नहीं है। हालांकि ये बात तय है कि हिंदू संगठन अब मजबूत होकर अपनी मांगों को रखता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता और देवकी नंदन ठाकुर जैसी शख्सियत की ओर से सनातन बोर्ड की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर सरकार का क्या रुख होता है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।